भी बनाकर कोई नहीं रखेगा। अगर इस बौद्ध धम्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धम्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातन चांबार ढोर तेली तंबोली कुंडवी बनाकर कोई नहीं रखेगा। इस धम्म में आओ और बौद्ध बनकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध धम्म में लेकर आए। जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते महार सिख, मातम सिख, ढोर सिख। अब वहां पे पंजाब में है रविदासिया सिख, सुना है कभी नाम? रविदासिया सिख, मैं उनमें काम करता हूं। कई रविदासिया सिख मेरे कार्यकर्ता है। यूपी में हमारे जो चमार भाई है वो सिख धर्म की ओर चले गए, उनको सिख अभी तक मान्यता नहीं मिली, उनको फिर कहा कि तुम रविदासिया है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धम्म दिया कि इस धम्म में आओ और इस धम्म के माध्यम से अपनी प्रगति करो। अगर इस बौद्ध धम्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धम्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातन चांबार ढोर तेली तंबोली कुंडवी बनाकर कोई नहीं रखेगा। इस धम्म में आओ और बौद्ध बनकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध धम्म में लेकर आए। जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते महार सिख, मातम सिख, ढोर सिख। अब वहां पे पंजाब में है रविदासिया सिख, सुना है कभी नाम? रविदासिया सिख, मैं उनमें काम करता हूं। कई रविदासिया सिख मेरे कार्यकर्ता है। यूपी में हमारे जो चमार भाई है वो सिख धर्म की ओर चले गए, उनको सिख अभी तक मान्यता नहीं मिली, उनको फिर कहा कि तुम रविदासिया है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धम्म दिया कि इस धम्म में आओ और इस धम्म के माध्यम से अपनी प्रगति करो। अगर इस बौद्ध धम्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धम्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातन चांबार ढोर तेली तंबोली कुंडवी बनाकर कोई नहीं रखेगा। इस धम्म में आओ और बौद्ध बनकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध धम्म में लेकर आए। जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते महार सिख, मातम सिख, ढोर सिख। अब वहां पे पंजाब में है रविदासिया सिख, सुना है कभी नाम? रविदासिया सिख, मैं उनमें काम करता हूं। कई रविदासिया सिख मेरे कार्यकर्ता है। यूपी में हमारे जो चमार भाई है वो सिख धर्म की ओर चले गए, उनको सिख अभी तक मान्यता नहीं मिली, उनको फिर कहा कि तुम रविदासिया है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धम्म दिया कि इस धम्म में आओ और इस धम्म के माध्यम से अपनी प्रगति करो। अगर इस बौद्ध धम्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धम्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातन चांबार ढोर तेली तंबोली कुंडवी बनाकर कोई नहीं रखेगा। इस धम्म में आओ और बौद्ध बनकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध धम्म में लेकर आए। जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते महार सिख, मातम सिख, ढोर सिख। अब वहां पे पंजाब में है रविदासिया सिख, सुना है कभी नाम? रविदासिया सिख, मैं उनमें काम करता हूं। कई रविदासिया सिख मेरे कार्यकर्ता है। यूपी में हमारे जो चमार भाई है वो सिख धर्म की ओर चले गए, उनको सिख अभी तक मान्यता नहीं मिली, उनको फिर कहा कि तुम रविदासिया है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धम्म दिया कि इस धम्म में आओ और इस धम्म के माध्यम से अपनी प्रगति करो। अगर इस बौद्ध धम्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धम्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातन चांबार ढोर तेली तंबोली कुंडवी बनाकर कोई नहीं रखेगा।